भारत को अमेरिका पे भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका के साथ में जुड़े रहना भारत की मजबूरी है। और यह मजबूरी केवल भारत की नहीं बल्कि यूरोप और चीन के सामने भी है। और वैश्विक राजनीति में इसे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी कहा जाता है। यानी कि यह कोई प्यार नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं, लेकिन कोई मित्र भी नहीं। असल में यह सब कुछ अपनी जरूरत और वैश्विक संतुलन का खेल है। लेकिन जब कोई देश हमारी जरूरत और हमारे संतुलन को बिगाड़ने लगे तब जवाब देना आवश्यक है, फिर चाहे वह अमेरिका हो या चाइना। लेकिन इस समय भारत के लिए चीन से कहीं ज्यादा मुश्किल तो अमेरिका ने खड़ी की है। अमेरिका जो कि इस समय पूरी दुनिया को धमकाने में लगा है। ताकत के सामने नियम और कानून सब कुछ पीछे छूट गए और अब इसी अमेरिका ने भारत को भी FADEC पर बुरा फंसा दिया। हालांकि इस पूरे मामले को समझने से पहले कुछ पुरानी बातों को जानना आवश्यक है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत के लिए GPS कनेक्शन को काट दिया था। यहाँ तक कि भारत की शिशुमार क्लास की जो पनडुब्बी है, उस पनडुब्बी का पेरिस्कोप अमेरिका में रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए गया था। लेकिन जब इधर युद्ध की शुरुआत हुई तब अमेरिका ने भारत के ही पनडुब्बी का पेरिस्कोप भारत को नहीं दिया, जबकि पानी के अंदर इसी पेरिस्कोप को पनडुब्बी की आंखें कही जाती है। यानी कि अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि जब अमेरिका ने भारत का ही सामान युद्ध के दौरान भारत को नहीं दिया, तो ऐसे में कल भारत का किसी देश के साथ युद्ध हुआ और वह अमेरिका के हिसाब से नहीं है, तो यहाँ पर अमेरिका अपने हथियारों के सप्लाई चेन को काटने में परहेज नहीं करेगा। और यह समझना कि 1999 कारगिल का समय कुछ और था, लेकिन आज का समय बदल चुका है, तो यह मान लेना भी एक बड़ी गलती होगी। क्योंकि अब दुनिया को धमकाने वाले ट्रंप के अमेरिका ने भारत को यह संदेश दिया है कि भारत जो फिलहाल अपने फाइटर जेट के लिए अमेरिकी इंजन के भरोसे है, उस इंजन का FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल भारत के हाथों से जा सकता है। बता दे कि यह इंजन का पूरी तरह से डिजिटल कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि इंजन के महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है। इसी सिस्टम से पूरे फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को पावर मिलती है। अगर मान लीजिए कि युद्ध के समय फाइटर जेट के पायलट को पूरे इंजन के पावर की आवश्यकता है, तो यही सिस्टम पायलट के थ्रोटल इनपुट को डिजिटल कमांड में बदलता है। लेकिन अगर अमेरिका ने FADEC के मामले में भारत को धोखा दिया, तो यकीन मानिए यह भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इससे भारत का फाइटर जेट केवल एक फिक्स पावर पे काम करेगा। इंजन का डिजिटल कंट्रोल अगर अमेरिका के हाथों में होगा, तो युद्ध के समय अमेरिका भारत के फाइटर जेट को ग्राउंड भी कर सकता है या भारत के लिए फाइटर जेट को उड़ाना मुश्किल बना सकता है। यानी कि अमेरिका एक बार फिर से वही पुरानी हरकतें कर रहा है। हालांकि हो सकता है कि अमेरिका यह सब कुछ भारत पे दबाव बनाने के लिए कर रहा हो, लेकिन अब सवाल है कि जब अमेरिका को लेकर इतना सारा जोखिम है, तो भारत के लिए अमेरिकी इंजन के विकल्प को छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि अमेरिका का भरोसा नहीं और भारत ऐसे भविष्य में किसी मुश्किल में फंस गया, तो यहाँ पर भारत के मित्र जैसे कि रूस और फ्रांस भी भारत की कोई भी सहायता कर पाने में असमर्थ होंगे।